कुछ चीजें जरूर सामने रखनी होंगी। चौधरी चरण सिंह गए, एम्स में भर्ती थे, जनता पार्टी में जूतों में दाल बट रही थी, धुआंधार, तू चल मैं आया। इंदिरा जी ने भीष्म नारायण सिंह को बुलाया, और ये किस्सा मुझे भीष्म नारायण सिंह ने बुलाया, गूगल पे तो मिलेगा भी नहीं, जो खुद ऑपरेशनल हैंड था उस आदमी ने। भीष्म बाबू बुलाया, बोले भाई भीष्म नारायण तुम चले जाओ गुलदस्ता लेके मेरी तरफ से, और चरण सिंह से जरा बढ़िया से मुलाकात करके आओ। तो उन्होंने कहा मैडम क्या मैंडेट क्या है? बोला ना मैंडेट नहीं, बुलबुले उठ जाए उनके दिल पे, बस इतना करे आओ। गए चरण सिंह के पास, कहा चौधरी साहब ये इंदिरा जी ने भेजा, आपके लिए बड़ी चिंतित है। उठ बैठे बिस्तर से, बोले हैं क्या कहती हैं? बता दिया जो झूठ सच बताना था। बोले बताइए आप जैसा तेजस्वी परम प्रतापी व्यक्ति भारत को लीड करे? बोले कैसे करे? बोले कैसे, आप मन बनाओ सब व्यवस्था कर देंगे। उसके बाद इंदिरा जी जयंत के पहले बर्थडे पे चरण सिंह के घर गई, बच्चे गोद में लेके फोटो खिंचा ली, हो गया कांड। गलती इंदिरा गांधी की बताऊं चरण सिंह की? किसकी बोलूं? चरण सिंह को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, ये सरकार नहीं चल सकती किसी सूरत में। चंद्रशेखर जी, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं, कुछ मामलों में वो अद्भुत व्यक्ति थे। राजीव गांधी ने जब उनको बनाया तो उनको नहीं पता था कि ये खेल कहां है, और जब चंद्रशेखर हाउस में खड़े हुए राजपाट त्यागने के लिए, तो देवीलाल जी ने उनसे कहा कि चंद्रशेखर जी राजीव गांधी का मैसेज आ रहा, वो बात करना चाहते। उनने अब आप बात करे आओ, हम तो भर पाए, अब आप बात कर लो। वो सत्यनारायण कथा पढ़ी जा रही थी नहीं। और जो लोग ईडी फीडी चिल्लाते हैं ना, गौतम राणे, मैं उनसे कहता हूं आप राजनीति छोड़ दीजिए। कायरों के लिए राजनीति नहीं। रामनाथ गोयनका का सारा साम्राज्य ध्वस्तीभूत कर दिया इंदिरा गांधी ने। रामनाथ गोयनका ने कहा कि मैं आईटीओ वाली बिल्डिंग में, मुंबई वाली बिल्डिंग में भूसा भर दूंगा, सब बंद कर दूंगा, लेकिन आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं जयप्रकाश के साथ रहूंगा। ताकत तो चाहिए ना आप में। इस देश ने 19 महीने संघर्ष किया कि नहीं किया? उससे बड़ा कोई दमन हो सकता है? बाप मर गया, लड़के को छुट्टी नहीं मिली जेल से, पैरोल नहीं मिला, अब लोग बता रहे दमन। अगर आप डरपोक हैं तो घर बैठो ना भाई। डॉक्टर ने कहा है आप शिक्षा मित्र की नौकरी ज्वाइन करो, अनुदेशक हो जाओ, बीटीसी कर लो, नेता भी बनेंगे, डरेंगे भी। बोले दरोगा डांटता है हमको, क्या तरीका? इतने कमजोर लोगों के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनको। जिसको देखो ईडी चिल्ला रहा है। जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर रहे, मैं सुन लीजिए आप आगे। जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर रहे, मैंने उनसे पूछा कि जोगिंदर सिंह जी क्या स्वायत्तता का खेल है, तो उन्होंने मुझे बड़ा आदर्श उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी, चकबंदी ऑफिस और सीबीआई का ऑफिस एक ही समझ लो। जोगिंदर सिंह तो भाजपा के समय में नहीं थे। और रामकृष्ण बजाज, नितेंद्र भाई, रामकृष्ण बजाज कोई छोटे आदमी नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले परिवार के वारिस, गांधी जी के निकटस्थ और विनोबा के बहुत प्रिय। उनकी एक जमीन पर संजय गांधी का दिल आ गया। आज नहीं, पुरानी बात बता रहा हूं, देने से मना कर दिया गया। उनके 8 स्थानों पर छापेमारी हुई, 1100 लोगों से पूछताछ की इनकम टैक्स ने, और फिर बंसीलाल गए, बोले बर्बाद कर देंगे तुमको, नहीं तो जो कह रहे हैं इशारा समझ लो। तब तक वो इशारा समझते समझते तब तक विनोबा ने अनशन की धमकी दे दी। तो बंसीलाल ने प्रस्ताव बदल दिया, बोले तुम विनोबा से अनशन खत्म करा, अनशन का मामला वापस करवा दो, गौहत्या के मामले में अनशन ना करे, हम जमीन से तुमको छुड़वा देंगे, इनकम टैक्स से छुड़वा देंगे। ये डील लेके बंसीलाल गए थे। तब सत्यनारायण कथा हो रही थी, तब सत्यनारायण कथा हो रही थी भाई। क्या यूथ कांग्रेस के लोग लिस्ट नहीं बनाते थे गिरफ्तारी की कि कौन कौन गिरफ्तार होगा? बनाते थे ना।
तो लोकतंत्र में कब किसने सत्यनारायण कथा की सत्ता में आने के बाद? इसलिए बातें अच्छी नहीं। इतिहास सारी चीजों से भरा पड़ा है। गौतम राणे ने एक बात अच्छी कही, एक दिन के भीतर बिना किसी योग्यता के, बिना किसी व्यवहारिक ज्ञान के, एक दिन के भीतर हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल ने संजय गांधी को 300 एकड़ जमीन दे दी। क्यों भाई? आज कोई दे दे 300 एकड़ जमीन दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर, तो हाय तौबा मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी? गौतम राणे ने ठीक कहा, हमने सारे सुल्तानों का दौर देखा है भाई। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए, कोई मां बदौलत से कम रहा है अपने शासनकाल में? जिले इलाही की तरह शासन हुआ है। इसलिए ऐसी बात कहने का अर्थ नहीं। राजनीति में वो लोग ठीक हैं जो कम से कम भय से परे हों। कायर और भयभीत लोग गाल बजा सकते हैं, वो राजनीति नहीं कर सकते ना। जिनके पास लड़ने का माध्यम नहीं, अगर यही भाव भारत का रहा होता जो आज विपक्ष का है, बोले हम थाने कैसे जाएं कार्यकर्ता के लिए, बोले दरोगा नहीं डंडा लिए, तो अंग्रेजों से कैसे लड़ते? खाक लड़ते। मारे डर के निकलने को कोई तैयार नहीं, ट्विटर खेल रहा है। कह रहा पूछो क्यों? जिनके घर में कुछ नहीं, वो भी ईडी का बहाना लिए घर में बैठे। अच्छा, फिर मसला ये है कि आपने ऐसे काम क्यों किए कि ईडी का डर है आपको? देश में सबको तो ईडी का डर नहीं। ये भी बड़ा विषय है और जनता इस विषय को सोचती है। अगर अचानक से बहन जी एकदम साइलेंट मोड में चली जाती हैं तो जनता उसका अर्थ निकालती है कि मसला क्या है। शिवपाल जी का मूवमेंट इधर उधर होता रहता है, जनता उसका अर्थ निकालती है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा कि मनमोहन सिंह जी के समय में देश की सबसे बड़ी अदालत ने, भाजपा कांग्रेस नहीं, सपा बसपा नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई के लॉयर के एक प्रस्तुतिकरण पर टिप्पणी की कि आप तमाशा करते हैं। हर नई तारीख पर, अगली तारीख पर आपका स्टैंड बदल जाता है। आप इसको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाना चाहते क्या सुप्रीम कोर्ट को? मसला था लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव और उनके परिवारों के आय से अधिक संपत्ति के मामले का। जब जैसा रिश्ता होता था सरकार से, वैसे जाके सीबीआई की डायरेक्टर बोल देता था। सोमवार को कहता था आय से अधिक संपत्ति है, अगले सोमवार को फिर जाता था कहता था आय से अधिक संपत्ति नहीं है, फिर नेक्स्ट सोमवार जाता था कोर्ट में कहता था है, फिर उससे अगले जाके कहता था नहीं है, तो कोर्ट ने डांटा था। ये क्या था? ये भी भयादोहन था ही ना। फिर भी मैं कहूंगा कायरों के लिए देश का में राजनीतिक युद्ध नहीं है। आप लड़ सकते हैं तो लड़िए, नहीं तो घर बैठिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए। काम की कमी है, कुछ नहीं तो अग्निवीर बन जाइए, वहां भी ठीक है अगर नहीं लड़ सकते। लेकिन अपनी कायरता को दूसरे के खाते में मत जमा करिए। जिस देश ने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिस देश ने आपातकाल झेला और खड़ा रहा, उस देश को कोई डराएगा? कोई डराएगा क्या? संभव नहीं। अपनी कमजोरियों पर चिंतन हो। भाजपा की इच्छा क्या है? इंदिरा गांधी की जो इच्छा थी वो भाजपा की भी हो सकती है कि एको हम द्वितीयो नास्ति। लेकिन ये जिम्मेदारी तो फिर देश की बनती है, विपक्ष की बनती है ना, कि तन के खड़ा हो। वो ट्विटर से ही युद्ध लड़ना चाहता है तो ट्विटर से तो यही गति होगी जो हेमंत सोरेन जी ने लिखा है कि बाकी खबरें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंतजार कीजिए कहां से किस किस घर से और शिंदे निकलते हैं।